नमस्कार, स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में। देखिए, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति को लेकर जो है एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। खबर क्या है इसको समझते हैं हम। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में शिक्षण संस्थानों की समझ सबसे बड़ी चुनौती जो है संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं की कमी है। और ये खबर जो है हरियाणा के फरीदाबाद से आ रही है। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में शिक्षण संस्थानों की समझ चुनौतियां विषय पर एक गोष्ठी आयोजित की गई थी। सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू तो कर दी है, लेकिन जमीनी स्तर पर ये कैसे लागू हो, इसको लेकर जो है विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। यह आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में हुआ और यहाँ पर देखिए किस तरीके से क्या क्या बातें हुई वो इस खबर के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। गोष्ठी में डीएवी शताब्दी कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि हर इंस्टीट्यूट के पास अपने सीमित साधन हैं, जो नीति के सफल क्रियान्वयन में सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके समाधान के लिए जो है विश्वविद्यालयों को ऐसे शिक्षण संस्थानों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि जो विश्वविद्यालय हैं मौजूद रहे, इनके लोग, इसी के साथ ही जो है चर्चा की गई समस्याओं पर। और इसी के साथ ही कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ही छात्र की अभिरुचि के अनुसार, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ही छात्र की अभिरुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की वकालत करते हैं। लेकिन हमारे शिक्षा संस्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और इसके सफल कार्यान्वयन में जो है कारक है। पहला, जैसे अगर कोई विज्ञान का छात्र म्यूजिक में रुचि रखता है तो क्या संस्थान जो है उसके टाइम टेबल के अनुसार म्यूजिक कक्षा की व्यवस्था कर पाएगा। तमाम प्रकार की समस्याएं हैं जो 2020 नई शिक्षा नीति को लेकर इस पर चर्चा की गई और कहा गया क्या संस्थान उसके टाइम टेबल के अनुसार म्यूजिक कक्षा की व्यवस्था कर पाएगा, या फिर आगे ये भी कहा गया कि देश में 18 से 22 साल के लिए स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या काफ़ी अधिक है। इसे तभी कम किया जा सकता है जब शिक्षण संस्थान उन बच्चों में फिर से पढ़ने की रुचि जो है पैदा करे तथा उनकी जो सुविधा अनुसार पढ़ने के जो है आपको बता दें सुविधाएं प्रदान करे। अब इसको लेकर देखो कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। और ये आपको बता दें पंचनद शोध संस्थान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षाविदों ने चिंता जताई। नई शिक्षा नीति के नाम पर ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन जो क्रियान्वयन जिनको करना है इनके हाथों में जिम्मेदारी है, वही चिंतित है। शिक्षकों गोष्ठी हुई कितनी बड़ी चिंताएं जाहिर की। समझ सकते हैं कि आप नई शिक्षा नीति लागू करना पूरी तरीके से चुनौतियों भरा है। पीलीभीत से देखिए बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर बीएलओ का कार्य पूर्ण न किए जाने के कारण कार्यकर्ताओं को सितंबर महीने का मानदेय रोकने की कार्रवाई हुई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नोटिस भी जारी कर दिया गया। 3 दिन में जवाब न देने पर उनकी सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक खबर है। निर्वाचन नामावलियों में दर्ज मतदाताओं को आधार कार्ड नंबर से लिंक करने के लिए विशेष कैंप जो है कार्यक्रम 7 अगस्त 2021 7 अगस्त 21 अगस्त 4 सितंबर और 21 सितंबर को किए जा चुके हैं। इन कार्यक्रमों में बीएलओ के रूप में 6 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कार्य नहीं किया, जिस पर जो है कार्रवाई की गई है, मानदेय रोका गया है। 3 दिन के अंदर जवाब भी मांगा गया है। अब और अगली खबर जान लेते हैं। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से खबर है। यहाँ पर भी जो है चमनिया नगर कस्बा स्थित जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सभागार में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रवि रंजन सुपरवाइजर की अध्यक्षता में एक संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य यह था कि संचारी रोग को जड़ से मिटाया कैसे जाए, इसको लेकर जो बातचीत हुई। वहीं जागरूक भी किया गया, लोगों को संचारी रोग से बचाव के लिए जागरूक किया गया, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में बताया गया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं। चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। देखिए 12 बजे का लाइव नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब समझिए कि हम 6 बजे आज शाम को लाइव मिलेंगे, ठीक है। तो 12 बजे का लाइव नहीं है तो शाम को 6 बजे लाइव मिलेंगे आज। देखिए भाई, झारखंड में साइबर ठगों को ही जो ठग लिया गया, बड़े कमाल की बात है। और ये काम जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। झारखंड का जामताड़ा साइबर अपराध के लिए बदनाम है, लेकिन इस बार यही साइबर अपराधी ठगी के खुद शिकार हो गए। जहां साइबर अपराध की नई तकनीक का इस्तेमाल कर दिल्ली सीआईडी का अधिकारी बनकर रांची व जामताड़ा में जो साइबर सेल के माध्यम से ठगने का मामला सामने आया। यानी कि जो साइबर ठग थे वो लोगों को ठगा करते थे, लेकिन अब ये खुद ही ठग गए हैं। अच्छा हुआ है निश्चित तौर पर। सेटिंग के नाम पर ये पैसे लेते थे। 3 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया है। तीनों ने बताया कि वे झामुमो नेता जमरुद्दीन अंसारी के इशारे पर यह काम करते थे।
पुलिस ने छापेमारी में 3 ठगों को 26,000 नकद, लैपटॉप, 6 एटीएम कार्ड, 3 बाइक और 4 सिम कार्ड के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी साइबर सेल से आपको बता दें साइबर सेल और विभिन्न प्रकार की जो ठगी काम करते थे। और चलिए, ये जो खबर हम आपको पहले बताए थे गाजीपुर से ही खबर है ये वाली आगे उसको बता देते हैं। यहाँ पर जो संचारी रोग से जागरूकता बैठक हुई थी, इसमें सुपरवाइजर उर्मिला देवी ने सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कहा कि यदि किसी को भी संचारी रोग से ग्रसित मरीज की जानकारी मिलती है तो वो तत्काल जो है मरीजों को पीएचसी या फिर सीएचसी जैसी अस्पतालों में पहुंचाए, जहां शासन की ओर से संचारी रोग के जो है नियंत्रण को लेकर लगातार दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है। संचारी रोग से ग्रसित मरीजों का इलाज करवाना व अभियान में अपनी अपनी भागीदारी जिम्मेदारी के साथ निभाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर संचारी अभियान का काम तेजी से चल रहा है। बिहार आपको बता दें उत्तर प्रदेश में देश के सभी राज्यों में संचारी रोग का प्रचार प्रसार चल रहा है। आपको मालूम होना चाहिए इस समय मौसम बदलाव हो रहा है, इसका मतलब समझिए सर्दी आने वाली है और जब मौसम में बदलाव होता है, एक मौसम से दूसरा मौसम आता है, चेंज होता है, तो निश्चित तौर बीमारियाँ बढ़ती हैं। इसी कारण संचारी रोग माह चल रहा है, जागरूक करने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से खबर हम आपको बता रहे थे। चलिए एक और खबर जाते जाते जान लेते हैं और याद रखिएगा 6 बजे लाइव मिलने वाले हैं, ठीक है, तो 6 बजे जरूर आइए। अब बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का रिकॉर्ड मोबाइल पर होगा। देश में कहीं भी जो है टीका लगवाने की सहूलियत होगी। ये देखिए मध्य प्रदेश के भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बच्चों गर्भवती महिलाओं को लगने वाले टीके का रिकॉर्ड अब मोबाइल पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ऐसे में जो है लोगों को न सिर्फ टीकाकरण का रिकॉर्ड संभाल कर रखने से झंझट से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि देश के किसी भी कोने में जो है टीका लगवाने की सहूलत भी मिलेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने यू-बिन नाम का एक ऐप बना दिया है, लेकिन अभी ये चालू नहीं हुआ है। साल के अंत तक इसको शुरू किए जाने की बात कही जा रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश के भोपाल जैसे और झाबुआ में जो है प्रोजेक्ट के तौर पर इसको शुरू किया गया है। अब देखिए क्या क्या इसमें होगा। बच्चों के टीकाकरण का पूरा शेड्यूल होगा इसमें। जन्म से 24 घंटे के भीतर बीसीजी, पोलियो खुराक, हेपेटाइटिस बी वगैरह टीका लगाए फिर नहीं। 1.5 महीने पर पोलियो खुराक, FIVP, PCV, पेंटावेलेंट। 28 दिन के बाद पोलियो खुराक, रोटावायरस, पेंटावेलेंट का दूसरा डोज और 28 दिन के बाद इसके पोलियो खुराक, रोटावायरस, PCV, यानी जितने टीके लगते हैं ना 24 माह तक, वो सब टीके का डिटेल इसमें जो है कहीं से भी आप टीका लगवा सकते, डिटेल पूरी आपकी जो है इस ऐप में होगी। तो कमाल की बात है और अच्छी खबर भी है कि अब कहीं से भी टीका लगाया जा सकता है। जैसे कि अभी आप कोरोना वायरस का टीका देख रहे हैं, कहीं पर भी आप लगवा सकते हैं, तो बहुत अच्छा काम। चलिए फिर मिलते हैं शाम को, याद रखिए 6 बजे लाइव मिलेगी। नमस्कार।